अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी तेज। रामलला के लिए भेंट किए गए सोने चांदी जड़ित वस्त्र श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपे गए उपहार। गुजरात के सूरत में लहराया भगवान राम का 115 फीट ऊंचा झंडा। मौके पर मौजूद राम भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बाजारों में बढ़ी है रौनक। अपने प्रभु के लिए सामान खरीद रहे हैं भक्त। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले होगा महायज्ञ। सरयू तट पर 14 जनवरी से शुरू होगा यज्ञ, तो जोरों पर तैयारी। अयोध्या में श्री राम का लगाया गया उनको 56 भोग लगाए गए। रामलला की आरती के समय उमड़ी भीड़, राममय हुआ पूरा माहौल। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोटा में भी तैयारियां हुई तेज, तो लोगों ने तैयार की श्री राम की अद्भुत तस्वीर। आगरा में तैयार किया जा रहा 56 भोग पेठा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान श्री राम को कराया जाएगा भोग। देश में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां हुई तेज, तो वहीं वाराणसी और गुजरात के कलाकारों ने भगवान राम को भोग लगाने के लिए लड्डू बनाए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी ने दिया ऑडियो संदेश और कहा, प्राण प्रतिष्ठा में बचे हैं केवल 11 दिन, पुण्य अवसर का बनूंगा साक्षी। ये मोदी ने शेयर किया जर्मनी की कैसेंड्रा माई स्पेटमैन का राम भजन। ट्वीट कर लिखा कि ये प्रस्तुति जिसका मैंने एक बार मन की बात के दौरान जिक्र किया था, आपको बहुत खुश कर देगा। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। लुधियाना में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। हर तरफ राममय धुन सुनने को मिल रही है। उधर लखनऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। प्रभु श्री राम का इंतजार जहां तमाम लोग कर रहे हैं, वहीं कहीं असामाजिक तत्व इस रंग में भंग ना डालें, इसके लिए सुरक्षा बढ़ाई गई। अयोध्या में लगाया गया है ड्रोन सिस्टम। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। हर तरफ पुलिस की संख्या भी है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है और दूसरी तरफ ड्रोन सिस्टम जगह जगह लगाया गया है। वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पुलिस और अधिकारियों ने बैठक की है। निषाद समुदाय के लोगों और अन्य स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग की है। भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान को लेकर रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने पूरी जानकारी दी और कहा कि 15-16 जनवरी से शुरू होगा कार्यक्रम। वहीं मूर्ति को नगर भ्रमण और परिसर भ्रमण के लिए ले जाने की बात कही। जैसे 15-16 से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसमें उनको भगवान के लिए तमाम पल्ली देवी देवताओं की पूजा होती है। उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराना है और नगर भ्रमण नहीं करेंगे तो जैसे सुनाई पड़ता है कि वो परिसर भ्रमण कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विरोध की खबरों का शंकराचार्य ने किया खंडन। चिट्ठी लिखकर धर्म विरोधियों ने फैलाई झूठी खबरें। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्ववादी इकबाल अंसारी का बयान और कहा कि सभी लोग अयोध्या आएं और सरयू नदी में पवित्र स्नान करें। अयोध्या धर्म की नगरी है। अब पोस्टर लगाने से और भगवान का विरोध करने से, लोगों का विरोध करने से अब कोई फायदा नहीं है। ये जो है राजनीति का दौर नहीं, ना दर्शन करने का दौर है। लोग आवें और दर्शन करें। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बेगूसराय में लवकुश यात्रा में शामिल ट्रक में आग लग गई। रथ यात्रा में शामिल थी 35 गाड़ियां। हवन कुंड वाले ट्रक में आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सवाल यह है कि रथ यात्रा की गाड़ी में आखिर आग कैसे लगी, आग लगी या लगाई गई, ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर ये आग लगने की खबर सामने आती है और ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर पुलिस की टीम पहुँच चुकी है और लगातार अब मुआयना यहाँ पर किया जा रहा है। पूरी एकदम
सख्ती से नजर रखी जा रही है चारों तरफ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए कैसे बेगूसराय, बिहार बेगूसराय में ये आग लगती है। और सवाल बीजेपी की तरफ से खड़ा हो रहा है, क्या ये सनातन विरोधियों की साजिश है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, आग की लपटें किस कदर धधक रही हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा, क्या ये शरारती तत्वों की साजिश है? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, जांच के बाद ही इन सवालों का जवाब मिल पाएगा। लेकिन दो तस्वीरें आप देखिए कैसे उस ट्रक में आग लगती है। यात्रा में शामिल हवन कुंड वाले ट्रक में ये आग लगी। लेकिन आग कैसे लगी, एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, बेगूसराय मामले पर गिरिराज सिंह का बयान, शरारती तत्वों का काम है, सुरक्षा में कमी हुई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सुरक्षा में कमी हुई है, इसी के चलते ये सब कुछ हुआ। लेकिन शरारती तत्वों का यहाँ पर जिक्र किया है और उनका कहना है कि शरारती तत्वों का ये काम है जो इस तरह से उस जो लड्डू भेजे जा रहे थे, जो यात्रा में शामिल थे, उस ट्रक में आग लगी। सुनिए क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने। और मैं समझता हूं कि ये किसी शरारती तत्व ने, क्योंकि जिस दिन से चला है वो आमंत्रण देता था राम जन्मभूमि में जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है, उसके लिए ये लव कुश यात्रा के माध्यम से लोगों को आह्वान किया जाता था कि आप आएं आमंत्रण के लिए। तो ये आमंत्रण की गाड़ी थी। कई लोगों को, शरारती लोगों को की नज़र में ये खटक रहा था। कई बार कई तरह की बातें कही गई यात्रा के दौरान रास्ते में। तो ये सीधा लग रहा है किसी शरारती तत्व हैं उनके द्वारा ये लगाया गया है। और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में उत्साह है। अलग अलग सामग्रियां पूरे देश भर के कोनों कोनों से आ रही है। तो मध्य प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं है। 5 लाख लड्डू मध्य प्रदेश से भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बाबा महाकाल की नगरी से 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद अयोध्या पहुंचेगा, जो वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा। हमारा 17 लाख साल पुराना भगवान राम का और अयोध्या का प्रसंग है। और हम तो और सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या बुला रही है और भक्त जा रहे हैं, वो दृश्य देखेंगे आंखों के सामने। और लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं कि 22 तारीख के बजाय जब जिसको तारीख दी जाएगी जिन राज्यों को, उसके साथ हम जाने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस अवसर पर न केवल हम जा रहे हैं, 2000 साल पहले भी मध्य प्रदेश की धरती से सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा है। तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है जब दोबारा मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से। मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी।